तो दोस्तों आज मेरे आते हैं रूमा जी, हमने बाड़मेर का बहुत बड़ी जो शख्सियत है। और काफ़ी समय में जो आप लोग मैंने कमेंट कर जो है जो बोल रहे हो कि रूमा जी एक बार है जो मुलाकात करवाओ, वहाँ पे जो इंटरव्यू लो। तो आज फाइनली हूँ बाड़मेर आयो और रूमा जी है जो अटे कॉन्टेक्ट हो गयो। आज कटी बारे कीड़ा कुआ नहीं, काफ़ी टाइम 2 महीना में जो और आते वीडियो बनाने इंटरव्यू लेने रो प्लान बनावे। तो आज फाइनली रूमा जी मिल गया। रूमा जी राम राम। राम राम सर। तो आप रूमा जी इस संस्था में जुड़िया ने कितो टाइम हुआ है? संस्था में जुड़े ने 13 साल हो गया। 13 साल हो गई। 2008 हूँ लगभग वो काम शुरू किया। अच्छा। और बाद में 2009 में संस्था के मेंबर बने और 10 में मैं संस्था के प्रेसिडेंट बनी। अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है। और आप इस संस्था में आज तक कितनी महिलाओं ने जो रोजगार जोड़ दिया थे? शुरुआत तो मैं 10 महिलाओं शुरू करी थी और आज 30,000 ज्यादा महिलाओं हैं जबकि काम जरूरी है। अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है। और थाने राष्ट्रपति अवार्ड भी मिले जनो हमने पूरे जिले री बात करो या राजस्थान री बात करो, पूरे देश री बात करो, लोगों ने बहुत गर्व हुयो। और मैं जना बट थोड़े लाइव प्रोग्राम देखो जनो मैंने भी हकीकत में बहुत खुशी हुई। तो मोर तो मतलब हमने 18 में जैसे थे बट राष्ट्रपति अवार्ड लियो तो मोर तो हकीकत में यूँ एहसास हो कि वास्तव में के फीलिंग हुए। लेकिन थे बट लाइव राष्ट्रपति जी रो में गया अवार्ड लियो तो थाने मतलब क्या खुशी? देखो एक हैंगो छोटो काम मोनी जनाल हुई धागे रो काम है और हुई धागे को काम करना उनको राष्ट्रपति अवार्ड मिली। अब मैं तो कभी सपने में सोचो नहीं। जब पहली बार अटे बाड़मेर कलेक्टर साहब ने मने अवार्ड दियो तो मने लाग्यो कि भाई मैं और जो काम करो ई वास्ते मने कलेक्टर साहब के हाथों अवार्ड मिलो है तो यह तो कितनी बढ़िया बात है। मगो तो मने बहुत अच्छो लाग्यो और बिंग बाद में मने और लाग्यो कि आप मने एक जिम्मेदारी मिली है तो ये हाथे मने और अच्छो काम करना चाहिए। बिंग बाद में जब राज्यपाल जी के हाथों मिलो तो राज्यपाल जी के हाथों अवार्ड मिलना एक बहुत बड़ी बात थी। तो मीटे मने लाग्यो के मने और अच्छो काम करना चाहिए। तो मैं दिल्ली जाता जी दूर देखता कि राष्ट्रपति भवन है बीज गया, लेकिन ये तो कभी होचो को नहीं गए राष्ट्रपति भवन में जा राष्ट्रपति जी के हाथों अवार्ड ले सम्मानित हो ओ बिल्कुल को होचो नहीं। तो जब मेरे कन कॉल आयो कि थाने नारी शक्ति पुरस्कार के लिए सुने गए तो मैं देखियो ये फेक कॉल हुएला। एक बार यकीन को नहीं हो सही सही, लेकिन वास्तव में वहाँ मेल आयो और वहाँ इनवाइट किया और राष्ट्रपति भवन में जाने अवार्ड लियो राष्ट्रपति जी के हाथों। बिंग बाद में राष्ट्रपति जी के हाथे चाय नाश्ते की व्यवस्था, खाने की जगह, सौंदी का थाल, मतलब बस सम्मान की बात है। सही सही हो। और नेक्स्ट डे जब प्रधानमंत्री जी के बेटे एट होम प्रोग्राम हो तो प्रधानमंत्री जी के हाथे खानो लेनो तो ये बातों हमारे लिए बहुत ही बढ़िया और अनुभव हो जो को बहुत ही बढ़िया हो के इतना मोटा लोग हो पर अपने ई तरीके सम्मान दियो। और अभी तो गांव में बैठा कभी भी एडी जगह माते जाने अवार्ड ले वो बिल्कुल कौन हो। तो बहुत खुशी की बात है। तो बहुत बढ़िया बात है। रूमा जी थे जो जब भी जो हमें आउट ऑफ कंट्रीज में थे, अमेरिका भी गया, जर्मनी भी गया और हमने देश में भी थे, हर जगह गया अलग अलग हमने देश में बड़े महानगरों में भी। लेकिन मैंने एक बात बहुत पसंद आई, मन ही नहीं बल्कि हमारी पूरी पब्लिक ने, पूरी जनता ने बहुत पसंद आई कि आप है जो आप पैरवास है जो आज तक ही फेर बदल नहीं करो। तो आ चीज हमने लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद आई। और हमने पैरवास रो तो बस बात ही के करो जो राजस्थानी संस्कृति थे जो आज तक ये जो जीवती राखी बीर वास्ते हकीकत में लोग है जो बहुत ही ज्यादा है जो गुणगान कर रहा कि भाई रूमा जी ने तो आगे बढ़ने रो मौको मिलो है, हर जगह सम्मानित कराया। लेकिन जो अपनी वेशभूषा माते जो रूमा जी अड़ी कर आप बहुत अच्छी बात है। इसलिए मैं आपने दिलों धन्यवाद करना चाहूँगा। देखो अपने मारवाड़ी भाषा है, संस्कृति अपने पहनावो है, इन्हें औपी जीवित नहीं रखोला तो और कौन आन रखेगा। बात तो बिल्कुल सही बात तो है। अपनो फर्ज है कि अपनी जकी मारवाड़ी बोली है, अपनो पैरवेश है ओ अपने जिंदो रखनो है। साथ कि काम में कई लोगों मन में हो कि मैं काम करो या बाहर जाऊँ तो मने एडी ड्रेस में जानो चाहिए या नहीं जानो चाहिए, मन में कई सारी घबराहट हुए। सही सही, लेकिन बा घबराहट नहीं रखनी। और उन्हें जगह हमारे हाथे जगह गाँव की बहनों जरूरी है, अनपढ़ है, क्योंकि मैं भी ज़्यादा पढ़ूढ़ी नहीं हूँ तो वो ने यो नहीं लागनो चाहिए कि मैं आगे काम की कर करोला एडे पहनावे हाथे की कर करोला तो वो हाथे जान बैठू जने वो नहीं यो लागे के वास्तव में रूमा जी भी मारे मऊ ही है, मारे जो ये मऊ एक है तो रूमा जी कर सके मैं क्यों नहीं कर सको। तो ये वास्ते मैं मारो जो को पहना हुआ है विदेशों में जाओ तो यो नहीं बताना पड़े के थे
मैं इंडिया हूँ, मैं पूछे कि आप इंडिया से हो, सही सही। राजस्थान वाले हो तो मैं पूछे कि आप राजस्थान से हो। आई तो खास बात है कि आप बाहर जाओ तो लोग हम आपरे शब्दों में हमारी प्रशंसा करे जो अपन अच्छो लागे, आपको केवा वो ठीक नहीं लागे। और गाँव में भी ते जटे भी जो हमने में आए पाए गाँव में दूर दराज में महिलाओं मिलो बहुत हसो खिलो, जो हमने रात दिन बोरे हाथे बैठना जो महिलाओं बातों करे बियो करो तो बोने लेडीज ने भी बहुत ही अच्छो फील हुए भाई ऑपी तो भाई हागी जहाँ मोटो है तो कौन मोटो है। सही सही है। और थे अमिताभ बच्चन रे शो में बट गया जना भी वो भी मैं थोड़ा शो है जो लाइव देखियो बी टाइम में भी मने बस थे जो राष्ट्रपति अवार्ड के टाइम में जो फीलिंग हुई जो खुशी हुई बाबी हुई तो बी टाइम में थोने अमिताभ जी हम सीट माते बैठा रूबरू या लाइव जो थाने की करे एहसास है बी टाइम में थे यूं हो चो के भाई थे नैन थका कदी कोई अमिताभ री पिक्चर देखी थे जोने यार के अमिताभ जी कदी मिलनो होई ई बारे में कदी थे विचार करे न बी टाइम थाने की फीलिंग हुई। देखो अपने तो गांव में टीवी होती को नहीं ना ना, लेकिन वो कौन बनेगा करोड़पति एपिसोड जरूर एक दो बार देखियो। और अमिताभ बच्चन जी मिलनो हो तो के कम हो चो क्योंकि इतना मोटा आदमी है, इतना मोटा एक्टर है, तो वो मिलने को तो बिल्कुल ही कौन हो चो। एक दिन मेरे पास कॉल आयो कि मैं सोनी सैनलू बोलो कौन बनेगा करोड़पति हूँ तो आपको इनवाइट कर रहे हैं। मैंने कहा मैं तो ना ज्यादा पढ़ी लिखी और वहाँ पे तो क्वेश्चन आंसर होते हैं तो मुझे क्यों बुलाएंगे, ये जरूर फेक कॉल होगा। क्यों फेक कॉल बहुत आते हैं, उनके बारे में सुना था तो मैंने तो यकीन नहीं माना। फिर उनका वापस कॉल आया कि हम सोनी चैनल से ही बोल रहे हैं और हम जो आप काम कर रहे हैं उनके बारे में हमने रिसर्च किया और हम स्पेशल शो होता है हमारा फ्राइडे को, तो उसमें स्पेशल गेस्ट को बुलाते हैं और आपके साथ में सहयोग के लिए कोई और रहेगा। तो फिर मैंने कहा आप मेल भेजिए। फिर उनका मेल आया और उसके बाद यहाँ पे उनकी टीम आई। 5 दिन बाड़मेर में शूटिंग चली और फिर जो अपन को दिखाते हैं टेलीकास्ट करके ये घंटे 1.5 घंटे का, लेकिन वो ये बॉम्बे में जो शूट हुआ वो पूरा 5 घंटे का शूट हुआ था। उस टाइम अमिताभ बच्चन जी ने कई सारी बातें शेयर की हमारे साथ में और उस टाइम कई लोगों ने ये भी बोला था कि आपको ये भी नहीं पता कि संजीवनी बूटी कहाँ से लेके आए थे। लेकिन वहां पे अपन बैठे होते हैं हॉट सीट पे और सामने सेकंड चल रहे होते हैं। उससे पहले रिहर्सल हुआ था ना, उस टाइम उन्होंने एक इसी संबंधित एक क्वेश्चन था कि हनुमान जी आते हैं और मुंदड़ी लेके सीता जी के पास आते हैं। तो अपन ने सब ने ये तो बातें सुन रखी थी, लेकिन उस टाइम जब सेकंड चलते हैं सामने तो वो एकदम से दिमाग में क्लिक नहीं होता और अपन अगर गलत बोल देते हैं तो वो पूरा शो कट हो जाता है। वो तो इसलिए लाइफ लाइन ही इसलिए रखी हुई है। तो हमने भी वही सोचा कि लाइफ लाइन लेना ही ठीक रहेगा। वो तो सही है। इसलिए हमने वो लिया और बाकी जो भी क्वेश्चन थे उसका आंसर हमने बहुत सही से दिया, क्योंकि एक क्वेश्चन का भी आंसर गलत नहीं दिया। जो हमें समझ में आया वो हमने अच्छे से देने का प्रयास किया था। और लाइफ लाइन तो थी इसी के लिए तो हमने वो लिया, क्योंकि नहीं तो पूरा शो ही कट हो जाता। तो सोनाक्षी जी और हमने अच्छे से शो में भाग लिया और अमिताभ बच्चन जी ने पूरा हमारे यहाँ पे जैसलमेर में उनका वो हुआ था रेशमा और शेरा की शूटिंग हुई थी। उस टाइम की बहुत सारी बातें बताई उन्होंने, क्योंकि इनके ये पूरे बॉर्डर पे आए थे और उस टाइम में बारिशें वगैरह बहुत कम होती थी। तो सारे अनुभव आपके हमारे साथ में शेयर किए, बहुत अच्छे से मिले और बहुत अच्छा लगा, क्योंकि पहले हमें भी घबराहट हो रही थी कि वास्तव में हम कैसे जाएंगे और इतने बड़े लोगों के सामने बैठ के उनसे कैसे बात करेंगे। तो वहां जाके लगा कि वास्तव में ये घर के मेंबर जैसे ही हैं, इतने अच्छे से खुल के बात कर रहे थे। हमारे साथ में सुगनी जी थे, तो सुगनी जी बिल्कुल अनपढ़ है लेकिन काम इतना अच्छा करते हैं। कई कॉलेजों में जाते हैं वो सिखाने के लिए, उत्तराखंड गए थे वो सिखाने के लिए। तो केबीसी में गए तो अमिताभ बच्चन जी को बोला कि मेरे बच्चों ने बोला है आपके साथ अकेला फोटो लेना है मुझे, और अमिताभ बच्चन जी ने बोला कि बिल्कुल लेते हैं, क्यों नहीं लेंगे। तो इस तरह की ये जो बातें हैं बहुत ही अच्छी लगी और हमें इससे हौसला बढ़ा। जो करमवीर अवार्ड हमें दिया गया था उससे हमें एक और नई जिम्मेदारी मिल गई कि हमें और आगे अच्छा काम करना है। बहुत अच्छी बात है। तो थे हमें 1-2 बार क्या मतलब स्टेज माते बोलना हो तो या बड़े लोगों मिला जाना तो हौले हौले मतलब थोड़ा बहुत मन में डर हो सको तो निकल गयो, पास घबराहट होती कौन शुरू में घबराहट होती?
शुरुआत में तो मैं ही गाँव निकला जना तो सिर्फ मारवाड़ी ही आती, सही। तो लोगों की कर बात करो ला तो ए सारी घबराहट तो ही, और मंच में तो बोलना तो इजी को नहीं, तो मेरे लिए भी बहुत दिक्कत थी, लेकिन धीरे धीरे बातें सीख गया। तो रुमा जी गांव में हमने जो महिलाओं हैं वो लिए रोजगार के लिए थे की व्यवस्था करोड़ी, या मतलब ये लिए थे के कहना चाहो, बात थोड़ी जानकारी दो तो कहीं ठा पड़े लोगों ने भी। देखो गांव में जबकि महिलाओं हमारे हाथे जुड़ूड़ी है 30,000 महिलाओं एक कसीदाकारी रो काम करे, लेकिन मत होचो के मोने सिर्फ एक कसीदाकारी ही रोजगार मिले, अपने कने भले कई ऑप्शन है जो महिलाओं खेती बाड़ी रो काम करे, तो बिंगो कीकर बीने पैकेजिंग करन बिंग कीकर मार्केटिंग करनी हुए, क्योंकि बे हैंगी अगर अपने खेत में जीरो हो तो जीरो बोरियों भर पर मतलब मार्केट में दे दे, लेकिन भी जीरेगी अगर अलग अलग कैटेगरी कर परी बिने अलग पैकेजिंग हो ब्रांडिंग के हिसाब पैक कर पर बिने अगर सेल करेला तो बोंगे और ज्यादा अच्छी इनकम होएला। भी तरीके हो जो हमने मिर्ची है, धनिया है, हल्दी है और जो को मसालो मिले तो इन्हें भी हाथों कूट पर अच्छी पैकेजिंग करन बिने अगर सेल करे तो भी हिसाब हो सके, क्योंकि आज मैंने राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर बनाई है तो 27 लाख महिलाओं की ब्रांड एम्बेसडर हूँ, तो बे हैंग कसीदाकारी रो नहीं करे, बे हैंग अलग अलग फील्ड में काम करे, तो बोने भी हिसाब मार्केट के लेवल तक पहुंचाने को काम करो। तो थे बहुत ही अच्छी बात बताई रूमा जी, तो थे महिलाओं के लिए क्या संदेश देना चाहो? मैं महिलाओं ने हमेशा वही बताऊं कि महिला को सपोर्ट करे, सम्मान करे, अपने हक के लिए खुद लड़े। हम सब में कोई ना कोई हुनर जरूर है, तो क्यों ना हुनर के जरिए आगे बढ़े, स्वावलंबी बने, अगर खुद पे विश्वास है तो खड़े रहे, अड़े रहे। तो ठुमा जी बहुत बहुत धन्यवाद थे, आज स्पेशली मैं आया तो मन टाइम दे नहीं तो थे जो मुलाकात करी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।